So hello and welcome all. I am Dr. Sonia Tiwari from the channel The PSM Couple. Today we are going to discuss about the family adoption program. Okay, so according to the competency based medical education on 24th March 2022, there was the meeting of NMC board in which new curriculum have been described. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम लाया गया था. ठीक है, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं इस वीडियो में आपको कि फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम क्या है एंड उसमें क्या करना है. ठीक है, तो द नीड ऑफ द प्रोग्राम वाज दैट मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन, देखो रूरल है हमारे यहाँ पे, और रूरल पॉपुलेशन में सबसे पहले हमें स्टार्टिंग 4 PSC के प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहला क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तीसरा है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन और लास्ट है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. तो ये 4 प्रिंसिपल्स के आधार पे ही सारी चीज़ें चलती हैं. ठीक है, और क्योंकि यदि हम किसी को सर्विसेज देना चाहते हैं, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो अर्बन हो, या कोई भी नीडी हो, ठीक है, तो उन सर्विसेज को हम 4 A's के आधार पे देना चाहते हैं. ठीक है, 4 A क्या है, एक तो वो सर्विसेज एफोर्डेबल होना चाहिए, दूसरा वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, तीसरा आपका वो एक्सेसिबल होना चाहिए. एक्सेसिबल मतलब यहाँ पर हो गया कि वो लोगों तक पहुँच जाना चाहिए. ठीक है, और लास्ट में उस सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हमेशा मौजूद होना चाहिए. ठीक है, तो एक्सेसिबल, एफोर्डेबल, अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल, कि लोग उसको एक्सेप्ट करें. दैट इज़ जो दूसरा प्रिंसिपल हमने बोला. ठीक है, तो मोर देन 65% हमारे यहाँ पे रूरल हैं. तो हमारा मेन टारगेट क्या है या हमारा मेन एम क्या है फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम का, कि जो हमारे IA में हैं, ठीक है, या मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, हम उनको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी दें. ठीक है, टुवर्ड्स द कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड इन्हांस द इक्वालिटी इन द हेल्थ केयर. ठीक है, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो फील्ड में जाके, रूरल एरिया में जाके इंटरेक्शन करें और हेल्थ केयर के सेक्टर में इक्वालिटी या इक्विटी लेकर आए. ठीक है, लेकिन क्या होता है, कई बार बैरियर्स आ जाते हैं. ठीक है, और ये प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैरियर्स आ जाते हैं इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी. ठीक है, और ये बैरियर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि इलिटरेसी, आप सबको पता है, या लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया, ये भी सबको पता है, फिर इग्नोरेंस हो गया, फिर कुछ लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, या कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है. तो ये सारे बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए हम अपने मेडिकल ग्रेजुएट्स को ट्रेन करेंगे. ठीक है, टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी एंड हेल्प देम टू लीड अ हेल्दी एंड गुड एंड प्रोडक्टिव लाइफ. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ओरिएंट द लर्नर टुवर्ड्स द PSC, देन क्रिएट द हेल्थ केयर अवेयरनेस, देन कलेक्ट द डाटा, एनालाइज द डाटा एंड लुक वेदर देयर वाज इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर और नॉट. ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चलेंगे. ब्रॉड एम तो यही है कि हम जो अपने मेडिकल ग्रेजुएट है उसको ट्रेन दे रहे हैं या उसको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो रूरल में काम कर सके. ठीक है, नाउ अब हम फील्ड विजिट्स की बात करेंगे. तो फाउंडेशन कोर्स एक होता है, सारे नए बच्चों को पता है. तो फाउंडेशन कोर्स के दौरान ही हमने 4-4 घंटे की 2 विजिट्स रखी हैं इन द नेम ऑफ कम्युनिटी विजिट्स. ठीक है, दैट इज़ टोटल 8 hours आर ऑलरेडी अलॉटेड इन द फाउंडेशन कोर्स. उस दौरान ये हो सकता है कि जो भी फैकल्टी है, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट हैज़ टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस. ठीक है, अलॉन्ग विद द अदर फैकल्टीज एंड अदर डिपार्टमेंट्स. ठीक है, तो उस समय इनको ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन अबाउट द फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम दे देना चाहिए इन द फर्स्ट 8 hours विच आर गिवन ड्यूरिंग द फाउंडेशन कोर्स. ठीक है, फिर अदर कंसिड्रेशंस हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारा कॉलेज इन्वॉल्व है इसमें, यदि क्या इन्वॉल्व होगा ही, तो कॉलेज को समय समय पे कैंप्स लगाने पड़ेंगे उस विलेज में जाकर, वहाँ के लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, और कुछ बेसिक सी जांचें होंगी जो कॉलेज उस फैमिली का या उस विलेज के लोगों का जो बच्चे अडॉप्ट करेंगे उसमें
मतलब मिनिमम चार्ज लेगा या FOC भी करना पड़ सकता है कई बार, ठीक है। बिकॉज राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉफ टिल द लास्ट प्रॉफ जो भी फैमिलीज बच्चे अडॉप्ट करेंगे दे आर इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कॉलेज, एंड इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रॉपरली दें, क्योंकि अब ये प्रोग्राम लंबा चलेगा, ठीक है। बच्चे तो अडॉप्ट कर लेंगे, बच्चे फॉलो अप भी कर लेंगे 5 साल, लेकिन दैट फैमिली will have a institute or will have a healthcare facilities that is your college। तो कॉलेज की भी थोड़ी बहुत जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन टारगेट्स क्या होंगे तीनों प्रॉफ में स्टूडेंट के। तो फर्स्ट प्रॉफ में उसका टारगेट होगा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, ठीक है, जो कि सिखाया जाएगा। मेंटोर्स होंगे आपके कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के, वो आपको सिखाएंगे हाउ टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद द फैमिली एंड हाउ टू टेक द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द फैमिली, ठीक है। ये 2 चीज़ें फर्स्ट प्रॉफ में आ जानी चाहिए। देन टॉकिंग अबाउट द सेकेंड प्रॉफ में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जनरल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन सीखेंगे अलॉन्ग विद द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आर गोइंग टू ग्रो डे बाय डे और दे विल ग्रो अकॉर्डिंग टू द प्रॉफ्स, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉफ में फिर हम लोग फाइनल काउंसलिंग करेंगे फैमिली की, एंड वी आर गोइंग टू लुक फॉर द इम्प्रूवमेंट, ओके, कि भैया आपने कुछ उनको हेल्प यदि किया है तो कोई इम्प्रूवमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, या उनको काउंसलिंग की है तो उनको उससे कुछ फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बहुत सुंदर सी बात है कि तीनों प्रॉफ में आप ये कर सकते हो कि जब मॉनसून का सीज़न आता है ना, देन यू कैन गो देयर एंड यू कैन प्लांट आउट सम ट्रीज उनके हाउस के अराउंड। तो इट विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट एंड इट विल क्रिएट अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट। तो ये आप तीनों प्रॉफ में कर सकते हो, ठीक है, प्लांटेशन ऑफ ट्री। देन यू हैव टू मेंटेन अ लॉग बुक, एक लॉग बुक होगी, और मुझे लगता है कि सारे कॉलेजेस हो सकता है अपना अपना डिज़ाइन करेंगे, लेकिन एक बेसिक पैटर्न होगा लॉग बुक का, दैट इज इट विल बी डिवाइडेड इनटू अगेन 3 प्रॉफ्स, ठीक है। तीनों प्रॉफ में आप क्या क्या उसमें पहले में जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल लाए, दूसरे में क्लिनिकल जनरल एग्जामिनेशन किया, और लास्ट प्रॉफ में आपने विद द हेल्प ऑफ योर मेंटोर यू आर गोइंग टू डेवलप द डायग्नोसिस एंड you are going to see the politico-social interaction of the diagnosis, ठीक है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में आप ये देखोगे कि आपके मतलब हाउ हेल्पफुल यू वर टू द फैमिली ड्यूरिंग योर एंटायर कोर्स, ठीक है। ड्यूरिंग केस इमरजेंसी के समय या कोई मेडिकल इलनेस आ गई है या क्रोनिक इलनेस है, तो आप कितने हेल्पफुल थे और आपकी हेल्प से उस फैमिली को क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, और आपकी अवेयरनेस क्रिएट करने से उस फैमिली के हाव भाव में, नेचर में, इन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो एक तो लॉगबुक वाला पॉइंट हो गया। देन यू हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट सबमिट हम लोग किस किस एरियाज़ में करेंगे वो जॉट डाउन कर सकते हो आप। सबसे पहला तो इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर, ये मैं बार बार बता रही हूँ। सेकंड हो गया इम्यूनाइजेशन स्टेटस, देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चा हो, चाहे मदर हो, चाहे कोविड का टीका हो। देन सैनिटेशन की हिस्ट्री, देन डी एडिक्शन, किसी को नशा मुक्ति कराया क्या आपने सही में मोटिवेट कर करके या काउंसलिंग कर करके। देन इम्प्रूवमेंट इन अनीमिया और एनी अदर कम्युनिकेबल डिजीज, ओके, लाइक टीबी हो सकता है, लेप्रेसी हो सकता है, एक्सेट्रा। देन एनी अदर इश्यूज इन द फैमिली, दैट इज डाउरी सिस्टम तो नहीं था, कोई जल के तो नहीं मरा था, एनी अदर इश्यूज जिसके लिए आपने पर्सनल काउंसलिंग दिया है उन लोगों को। देन रोल ऑफ स्टूडेंट इन हेल्पिंग द फैमिली इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस ऑफ इलनेस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स एक उसमें नोट डाउन होंगे इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट एंड दैट रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू योर मेंटोर, ठीक है, जो भी बनेगा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से। देन हम विजिट्स की बात कर लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉफ में 9 विजिट्स आर अलॉटेड, ठीक है, 9 विजिट्स हैं। सेकेंड प्रॉफ में 6 विजिट्स हैं और थर्ड प्रॉफ में 5 विजिट्स हैं। तो टोटल 20 विजिट्स आपको अलॉट की गई हैं, ठीक है। और आवर्स की बात करेंगे तो 78 आवर्स हैव बीन अलॉटेड, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्रॉफ में 9 विजिट्स थी तो इट हैज़ 27 आवर्स, सेकेंड प्रॉफ में 6 विजिट्स थी तो इट हैज़ 30 आवर्स, एंड थर्ड प्रॉफ में क्योंकि 5 विजिट्स थी तो इट हैज़ 16 + 5 आवर्स। तो टोटल आवर्स जो आते हैं वो होते हैं 78 आवर्स और विजिट्स जो आती है वो आती है 20 विजिट्स, ठीक है। ये पूरा
एनएमसी के उसमें ही दिया है, और कुछ कॉलेज के अकॉर्डिंग या कॉलेज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू ऑल्सो एड ऑन कि एट द एंड, मतलब एट द एंड द स्टूडेंट शुड बी वेरी मच अवेयर एंड ओरिएंटेड कि भाई उसकी जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, उनको क्या क्या सर्विसेज मिली हैं, एंड इट शुड ऑलवेज गो, देखो धरती गोल है, ठीक है, तो इट शुड ऑलवेज गो कि 4 एज पे वो फैमिली आई है कि नहीं आई है, ठीक है। दैट इज एक्सेसिबल, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये 4 चीज़ें आई हैं कि नहीं, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसका बेसिक सा जो जैसे हमारे कॉलेज में स्टार्ट हुआ था, तो बेसिक यही है कि हर बच्चे को, यदि 250 का भी बैच है तो दे हैव टू अडॉप्ट 5 फैमिलीज, ठीक है। तो 1250 फैमिली होती है एक बैच के लिए, एंड जितनी भी फैकल्टी आपके पास में है, स्पेशली इन द कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, यू कैन ऑलवेज डिवाइड द स्टूडेंट्स अमंग्स दोज फैकल्टीज, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान द विजिट्स, ठीक है। एंड एक बेसिक लॉगबुक का पैटर्न हमारे कॉलेज में भी बनाया गया है, बट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो फैमिली अडॉप्शन का ये एक छोटा सा रिव्यू था कि क्या है और कैसे चालू हुआ और इसमें करना क्या है, ठीक है। और कुछ पूछना है तो यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।